हेल पैराडाइज सीजन 1 के एपिसोड 3 में। इसके बाद हमें गावियोरो के पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कई सारे निंजास और खतरनाक सिनोबिस मिलके योगाकुरे गांव के लीडर के ऊपर हमला कर रहे थे। वो उन पर तीर, भाले, यहाँ तक कि सुरिकेन से भी हमला करते हैं। लेकिन हम देखते हैं इतने खतरनाक हमले और सर में एक बड़े से तलवार घुसने के बाद भी वो किसी डीमन की तरह स्माइल कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि वो लीडर कुछ सालों पहले एक मिस्टीरियस आइलैंड पर गए थे, जहां पर अमर बनने के लिए उन्होंने एक खास तरीके का जड़ी बूटी वाला अमृत को पिया था। इसको बाद प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गामी और ये सारी कहानी सागिरी से कहता है, मगर सागिरी कहती है उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन गावियोरू कहती है मुझे यकीन है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ रियल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो इस आइलैंड पे है या नहीं वो मुझे नहीं पता। फिर वो दोनों ऐसे ही बात करते हुए आइलैंड में आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए सागिरी कहती है ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, अगर एलिक्सर ऑफ लाइफ सच में है तो वो इस स्वर्ग जैसी जगह पर ही होगी। लेकिन गावियोरो कहता है अपना ध्यान भटकने मत दो, भले ये जगह तुम्हें स्वर्ग की तरह लग रही हो, लेकिन ये किसी नरक से कम नहीं। इस जगह पर आगे क्या हो जाए वो किसी को नहीं पता, तो इसलिए केयरफुल रहना और किसी भी चीज को मत छूना। ऐसा बोलते हुए गावियोरो अपने हाथों में बंधे रस्सी को खोल देता है, लेकिन सागिरी उसे ऐसा करने से मना करती है और वो उसे वापस से अपने हाथों को बांधने का ऑर्डर देती है। मगर गावियोरो उस बात को इनकार करते हुए कहती है क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि ये जगह कितनी खतरनाक है? ऊपर से हमें बस 3 दिन का खाना और बेकार से ड्राइंग दिया गया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस बकवास से ड्राइंग की मदद से हमें वो चीज 3 दिन के अंदर मिल जाएगा? लेकिन सागिरी इस पर अपना तलवार निकालते हुए कहती है मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, मैं बस वही करूंगी जो मुझे कहा गया है। और हाँ, मैं तुम्हारी बीवी या गर्लफ्रेंड नहीं जो तुम्हारी बात मानूंगी, तो इसलिए जल्दी से अपने हाथों को दोबारा से बांध लो। गामियोरो को ये अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ के लिए वो उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। लेकिन तभी एक क्रिमिनल अचानक से गामियोरो पर हमला कर देता है। इस क्रिमिनल का नाम है केन। केन अपने मजे के लिए लोगों को मारकर उनके हथियार ले लिया करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि केन को हथियार कलेक्ट करने का शौक था। दूसरी तरफ हम गामियोरो को देखते हैं जिसे इस हमले से एक हौस तक नहीं आती है। वो उठता है और केन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए सागिरी से कहता है ये तो चीटिंग है, क्योंकि तुमने उससे कहा था कि सभी को अपने हाथ बांध के रखने हैं, फिर इसने अपने हाथ क्यों खोल रखे हैं? तो इस पर सागिरी किस्सों से इसका रीजन पूछता है, तो वो कहता है सागिर तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अब तुम एक निचले रैंक के हंटर हो। भला कौन सा बेवकूफ होगा जो इतनी खतरनाक जगह पर अपने हाथों को बांध कर घूमेगा? गावियोरो भी उसकी बात से एग्री करता है। अब सागिरी उनसे पूछती है वैसे तुम दोनों एलिक्सर को ढूंढने के बजाय हम पर हमला क्यों कर रहे हो? तो इस पर वो एग्जीक्यूशनर कहता है असल में केन को बाकी क्रिमिनल को मार के उनके हथियार कलेक्ट करना चाहता था, जिस वजह से वो उसके सामने आने वाले हर एक क्रिमिनल को वो जान से मारना चाहता है। अब हम देखते हैं केन गावियोरो को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और गावियोरो जैसे ही उससे लड़ने के लिए तैयार होता है तो सागिरी फिर से उसे अपने हाथ बांधने को कहता है। भले ही वो लोग अपना रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो अपने रूल्स फॉलो करने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं गावियोरो अपने रस्से को बांधते हुए केन से फाइट कर रहा होता है, लेकिन केन को ये देखकर अपना इंसल्ट फील होता है, जिस वजह से वो उसके सबसे खतरनाक वाले से गावियोरो पर हमला कर देता है। लेकिन गावियोरो उसे पट्टा सा बॉडी शॉट मार के बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार देता है। केन के मर जाने के बाद किसु नाम का ये एग्जीक्यूशनर उसका गला काट के सबूत के तौर पर वापस ले जाने लगता है। अच्छा हुआ भाई ये खत्म हो गया, मुझे जल्दी से घर जाके यूट्यूब पे वीडियो बनाना है। लेकिन तभी सागिरी कहती है इस आइलैंड पे 60 से भी ज्यादा लोग लापता हो गए थे, तो इसलिए वापस जाते वक्त अपना ध्यान रखना। तो इस पर किसो कहता है ध्यान रखने की जरूरत मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है, क्योंकि तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। इस आइलैंड में पहुंचते ही बहुत से लोग आपस में लड़ते हुए मारे गए, कुछ ने अपने एग्जीक्यूशनर को मार दिया और कुछ ने आपस में टीम अप भी कर लिया है। लेकिन अभी तो फिलहाल सब कुछ ठीक है, पर अगर तुम ऐसे ही रूल्स को फॉलो करती रही तो सिचुएशन आगे और भी ज्यादा बिगड़ने वाली है। एक बात और, मैंने सुना है कि सोगुन ने इस बार योगाकुरे गांव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें वो लोग एलिक्सर को ढूंढने के लिए उनके गांव के निंजास को इस आइलैंड पर भेजने वाले हैं। हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर गावियोरो परेशान हो जाता है। गावियोरो को ऐसा देख के किसो सागिरी को वार्न करता है और वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस आइलैंड में पहुंचने के बाद रोकरोता आइजन को जान से मार देता है और अपने भूख शांत करने के लिए उसके मांस को खाने लगता है। इसके बाद वापस से सागिरी को दिखाया जाता है, जो कि किसो के जाने के बाद उसकी बातों के बारे में सोचती है। यहाँ पर तुम्हें सबसे ज्यादा खतरा इस स्ट्रीट फूड से है, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, तो इसलिए संभल के रहना सागिरी। सागिरी मन में सोचती है देखा जाए तो मैं बहुत दिनों से गावियोरो के साथ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि ये मेरे लिए खतरा है भी या नहीं। सागिरी अपने मन में ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी अचानक से गावियोरो सागिरी पर हमला कर देता है। इसके बाद हमें गावियोरो के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है गावियोरो के माँ बाप जोनिन लेवल के सिनोबिस थे, जिन्होंने गावियोरो के पैदा होने के बाद गावियोरो के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए उस गांव को छोड़ने का फैसला किया था। लेकिन विलेज चीफ को ये पसंद नहीं था, जिस वजह से उसने गावियोरो के सामने ही उसके माँ बाप को मार दिया था। दिन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गावियोरो और सागिरी के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सागिरी अभी भी गावियोरो को मारने से खुद को रोक रहा है और हम नोटिस करते हैं गावियोरो भी यही सेम फीलिंग महसूस करता है। गावियोरो को समझ नहीं आता कि आखिर वो
वो सागिरो को मारने से खुद को क्यों रोक रहा है, जबकि सागिरो को मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कामियोरो की वाइफ उससे कहती है, दूसरों को जान से ना मारने की इच्छा तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत है, और यही वो ताकत है जो कि तुम्हें एक बेरहम होलो से एक आम आदमी बनाता है। इसलिए तुम्हें हमेशा अपने मन की बात सुननी चाहिए और सही समय पर सही डिसीजन लेना चाहिए। हम देखते हैं अपने वाइफ की इन्हीं भोलेपन और मीठे बातों की वजह से कामियोरो के अंदर इमोशन आने लगता है और इसी के कारण कामियोरो कमजोर होने लगता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कामियोरो सागिरी को हरा के तलवार से उसे मारने वाला होता है, लेकिन अभी भी कामियोरो उसे मारने से खुद को रोक रहा है। पर तभी उसे अपने गांव के लीडर की एक बात याद आती है। देखो मेरे बच्चे, जब तक तुम ताकतवर नहीं बनोगे तुम अपने करीबियों को नहीं बचा सकते। और अब कामियोरो अपने इमोशन पर काबू करके सागिरी को जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर कामियोरो को अपने वाइफ की शैडो दिखाई देती है जो कि उसे ऐसा करने से रोक रही थी। सागिरी भी कामियोरो को देखकर समझ जाती है कि कामियोरो भी बदलना चाहता है, लेकिन उसके भयानक अतीत की वजह से उसे ऐसा करने से रोक रहा है। कामियोरो यहाँ पर रोते हुए कहता है, लगता है मैं सच में कमजोर हो गया हूँ। लेकिन सागिरी कहती है, इमोशन हमें कमजोर नहीं बनाती बल्कि यही वो ताकत है जिससे हम सही फैसला लेते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ तामिया और उसके एग्जीक्यूशनर को देखते हैं जिन्हें जंगल में आगे बढ़ते हुए एक जगह पर बहुत सारे फूल और अजीब सी मूर्तियां दिखती है। वो दोनों इस जगह को देख ही रहे थे कि तभी तामिया के हाथ पर एक तितली आके काट लेता है। तामिया को समझ नहीं आता, लेकिन फिर उसे उस तितली के फेस को देखकर उसे कुछ याद आता है कि जिस आदमी को उन्हें दिखाया गया था उसकी बॉडी में से फ्लावर निकलने की वजह शायद एक पॉइजनस बटरफ्लाई है, जिस वजह से वो अपने हाथ को तुरंत ही काट देता है। ये चीज देखकर उसका एग्जीक्यूशनर भी हैरान था, लेकिन तामिया उसे अपने हाथ की तरफ देखने को कहता है। हम देखते हैं उसके कटे हुए हाथ से फ्लावर निकल रहे थे। इसके बाद हमें एक बड़े से दानव को दिखाया जाता है जिसकी लंबी सी जीभ लटक रही होती है और उसके आंखों से हाथ निकल रहे होते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सागिरी और कामियोरो को फिर सासिरा ने चारों तरफ से घेर लिया था।